देखिए, केरल में मॉनसून पूर्वानुमान से 8 दिन पहले आ गया। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो कुल्लू और धर्मशाला में बादल फटने से 2 लोगों की मौत हो गई, 9 लोग कहीं न कहीं खो गए हैं, 2000 से ज़्यादा सैलानियों को इधर से उधर करना पड़ रहा है। ये वो तमाम परेशानियाँ हैं जो मौसम का सटीक जो प्रेडिक्शन है, जो अनुमान है, वो नहीं लगाने के कारण हो रहा है। सोचिए, अगर मौसम का एक सटीक अनुमान होता तो कितने सारे लोगों की जान भी बचाई जा सकती थी और इसी के साथ में पैसा यानी कि रेवेन्यू को भी बचाया जा सकता था। और यही कोशिश अब आईआईटी दिल्ली के छात्र भी कर रहे हैं, प्रोफेसर्स की टीम भी कर रही है। इस वक्त मेरे साथ में आईआईटी दिल्ली के 2 पीएचडी के छात्र मौजूद हैं। अनिरुद्ध हैं हमारे साथ में और दूसरी तरफ हमारे साथ में पंकज हैं। आपको रिसर्च बताते हैं जल्दी से क्या कुछ खास है। बहुत बड़ी उपलब्धि नज़र आ रही है क्योंकि मॉनसून का प्रेडिक्शन जहां 18 दिनों में ये पता चल पाएगा कि मॉनसून की गतिविधि कहाँ हो रही है, कहाँ बदलाव हो रहा है, कहाँ बारिश हो सकती है, कहाँ तेज़ बारिश हो सकती है। यानी ये वो तमाम जानकारी है, अगर हमारे पास पहले से होगी तो उसी के हिसाब से व्यवस्थाएं भी की जाएंगी, उसी के हिसाब से सरकारी खर्च बचेगा भी और उसे लगाया भी जा सकता है। हम सबसे पहले शुरुआत अनिरुद्ध से ही करते हैं। 18 दिन का यहाँ पर जो बात है वो की जा रही है कि 18 दिन पहले पूर्वानुमान हो जाएगा और एआई की मदद से आप ये कर रहे हैं। क्योंकि एआई की यहाँ पर मदद ली जा रही है तो क्या ऐसे में जो पैसा है उसकी भी बचत है, मॉनेटरी बचत भी है और टाइम की भी बचत है और एक्यूरेसी भी ज़्यादा है, यानी सारी तरफ से हमें फ़ायदा मिल रहा है यहाँ। जो हमें ये स्टडी मेरा कोलीग प्रशांत राज और प्रोफेसर संदीप सुकुमारन, प्रोफेसर हरिप्रसाद कोटमना और डॉक्टर सबीर अली के साथ ये स्टडी किया है। हमने इस स्टडी में एक मशीन लर्निंग मॉडल इंट्रोड्यूस किया है, वो ट्रांसफॉर्मर मॉडल का बेस में होगा। हम इस स्टडी में क्या किया है, वो हम हर साल में मानसून हो रहा है लेकिन वो रेनफॉल कंटिन्यूस नहीं होता है। मतलब हर सीज़न में सम डेज इट विल बी लाइक कम रेनफॉल और आफ्टर सम डेज इट विल बी मोर देन नॉर्मल रेनफॉल। सो ये एक ओसिलेशन जैसा होता है इसको। अनिरुद्ध, मैं एक ही सवाल पूछना चाहूँगी। जैसे अगर हम दिल्ली की भी बात करें तो दिल्ली में लगातार येलो अलर्ट चल रहा है कि बारिश होने वाली है, लेकिन बारिश हो नहीं रही है। आमतौर पर जो ट्रेडिशनल मौसम अनुमान के दिन हैं वो 4 से 5 है, 1 हफ्ता मैक्सिमम जो है वो अनुमान लगाया जाता है, जो काफ़ी समय से चलता आ रहा है। लेकिन 18 दिन काफ़ी लंबा समय है, तो ये एक्यूरेसी और ये दिनों का आपको आइडिया कैसे मिला अपनी रिसर्च में अभी तक? हमने वो तो रेनफॉल ऐसे प्रेडिक्ट नहीं कर रहा है, हमने वो सिग्नल प्रेडिक्ट कर रहा है। इसको हम मानसून इंट्रासीजनल ऑसिलेशन बोलता है और इसका एक इंडेक्स होता है। वो एक एवरेज रेनफॉल का एक सिग्नल जैसा है। वो हमने ये मॉडल से 18 डेज पहले भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो हमने ये स्टडी में क्या किया, वो हम ट्रेडिशनल न्यूमेरिकल मॉडल्स और आवर ये एमएल मॉडल का प्रेडिक्शन में कंपेयर किया है और इसे समझ गया, मतलब हमारा मॉडल 18 डेज ऐड भी अच्छा से प्रेडिक्ट कर सकता है ये सिग्नल। तो ये आपने ट्रेडिशनल मॉडल को और जो अपनी स्टडी है उन दोनों को आपने यहाँ पे कंपेयर किया है। उन दोनों का आपने जो कंपैरिजन है वो कितने लंबे समय तक का ऑब्जर्व किया है, सैम्पल क्या रहा है? हम तो ये मॉडल हमने 25 ईयर्स का डाटा से ट्रेन किया है, 25 का रेनफॉल ऑब्जर्वेशन डाटा से, और कंपेयर तो लास्ट 5 ईयर्स का ये डाटा से कंपेयर किया है। तो जो पिछले 5 सालों का आपने डेटा कंपेयर किया है ट्रेडिशनल वर्सेस आपके मॉडल से, तो इन 5 सालों में एक्यूरेसी आपके डेटा की क्या रही है ट्रेडिशनल के मुताबिक, और ट्रेडिशनल कितना आपके मॉडल के आगे गलत रहा है? गलत नहीं, मतलब व्हेन वी कंपेयर द ट्रेडिशनल मॉडल और हमारा एमएल मॉडल, तो विथ लीड टाइम इंक्रीज होने पर हमारा मॉडल तो अच्छा से परफॉर्म कर रहा है। यानी सटीक ज़्यादा है आपका मॉडल। यहाँ पर आप मुझे डेटा के साथ में कुछ समझाने वाले थे, वो प्लीज़ हमारे दर्शकों को भी समझाइए कि क्या कुछ इस डेटा से हमें नज़र आ रहा है। एक एक करके बताइएगा। LSTM, UKMO, NCEP, ट्रांसफॉर्मर, क्या यहाँ पर कहने जा रहे हैं? ये पे यूकेएम और एनएससीएफ तो ट्रेडिशनल न्यूमेरिकल मॉडल है। यूकेएम तो यूनाइटेड
किंगडम का एक मॉडल है और एनसेप तो यूएस का एक मॉडल है। वो हमने वो इसका मिसो प्रेडिक्शन और हमारा ट्रांसफॉर्मर और एलएसटीएम वो दोनों एमएल का मॉडल है कंपेयर किया है। तो देखिए, एक बार दर्शकों को बता दूं, जो अनिरुद्ध जी बता रहे हैं यहाँ पर, यूकेएमओ यूनाइटेड किंगडम का है, एनसीईपी भी जो सरकारी आंकड़े हैं उन्हीं का है, यूएस का है, एलएसटीएम भी सरकारी आंकड़े ही हैं और एमएल मॉडल है। ओके, एक दूसरा एआई मॉडल है, और ट्रांसफॉर्मर जो है वो आपका मॉडल है। यानी कि जो यहाँ पर पीली यहाँ पे वेवलेंथ दिखाई दे रही है वो आपके मॉडल की है, और पीली वेवलेंथ में और जो बाकी यहाँ पर नज़र आ रही है उनमें बहुत डिफरेंस नज़र आ रहा है। इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो ये तो एरर है, मतलब एक्चुअल रेनफॉल और हमारे प्रेडिक्शन का बीच में कितना एरर होता है ये प्लॉट किया है। तो व्हेन वी कंपेयर विद अदर मॉडल्स देख सकते हैं हम वो थोड़ा मतलब ज़्यादा लीड टाइम में हमारा मॉडल तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो एरर इतना बिल भी नहीं हो रहा है। तो यानी यहाँ पर जो 18 डेज़ हमें दिखाई दे रहा है, 18 दिन दिखाई दे रहे हैं, 21 दिन दिखाई दे रहे हैं, तो 18 दिन का आप लोग अभी फ़िलहाल दावा कर रहे हैं जो आपने यहाँ पर कंपेयर किया है, तुलना आपने की है। तो 18 दिनों की अगर तुलना करें पिछले 5 सालों से, तो वो कहीं ना कहीं आपकी बेहतर रही है, सटीक रही है। हाँ, बेहतर रहे, मतलब ये कंपेयर करने पर, वो न्यूमेरिकल मॉडल से कंपेयर करने पर हमारे तो ये ट्रांसफॉर्मर मॉडल तो बेटर लग रहा है। आपका मॉडल कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं कि अभी जो फ़िलहाल ट्रेडिशनल मॉडल्स चल रहे हैं जिनमें बहुत पैसा भी जा रहा है, जिसमें बहुत लोग भी मौजूद हैं, हर रोज़ काम कर रहे हैं, और आप लोग एआई की मदद से ऐसा कर रहे हैं, तो वो काफ़ी कुछ काफ़ी कुछ पैसे की भी बचत है, उसमें टाइम की भी बचत है। जी, ट्रेडिशनली हम तो ये न्यूमेरिकल मॉडल यूज़ करता है ये बेहतर प्रेडिक्शन के लिए। इसके लिए हमको बहुत ज़्यादा सुपर कंप्यूटर चाहिए, रिसोर्स बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए होगा। लेकिन ये एमएल का और एआई का ये मॉडल्स के इतना ज़्यादा रिसोर्स नहीं होगा, और ट्रेनिंग के बाद वो प्रेडिक्शन वो बहुत सेकंड्स में हो पाएगा। इसलिए वो हमारा रिसोर्स भी अच्छे से यूज़ कर सकता है और टाइमिंग भी अच्छे से लग सकता है। तो हमको ये जल्दी से ये प्रेडिक्शन मिलेगा तो ऑपरेशन में भी अच्छे से यूज़ कर सकता है। तो यानी इसमें सुपर कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं है। चैट जीपीटी का भी आप एडवांस वर्जन या क्या यूज़ कर रहे हैं? चैट जीपीटी तो नहीं है, चैट जीपीटी भी एक बेसिक में ये ट्रांसफॉर्मर यूज़ करता है, तो इसका एक बेसिक आर्किटेक्चर है, हम वो यूज़ कर ये मॉडल बिल्ड किया है। देखिए, बहुत बड़ी उपलब्धि अपने आप में। फ़िलहाल 5 साल का जो डेटा है उसे कंपेयर किया गया है, उसकी तुलना की गई है ट्रेडिशनल मॉडल से, और हर साल ये जो उसका रिज़ल्ट आया है उसमें कहीं ना कहीं अपने आप प्रूव हुआ है कि जो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ट्रांसफॉर्मर, यानी कि जो प्रेडिक्शन किया गया है आईआईटी दिल्ली के द्वारा, उनके शोधार्थियों द्वारा, वो ट्रेडिशनल मॉडल से बेहतर है। ऑपरेशनल होने में इसे ज़रूर वक्त है, लेकिन जो फ़िलहाल डेटा आया है, जो फ़िलहाल रिसर्च में सामने निकल कर आया है, वो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब हम लोग बात कर लेते हैं पंकज से, जो दूसरे रिसर्च स्कॉलर हैं पीएचडी के। साइक्लोन को लेकर क्या कुछ नई जानकारी उनके पास है, क्या नई रिसर्च उनके पास सामने आई है, ये हम उनसे समझने की कोशिश करते हैं। पंकज, डेटा के ज़रिए आप क्या हमें समझाना चाहेंगे? तो हाल ही में पिछले 2-3 सालों में मशीन लर्निंग मॉडल्स आए हैं जो कि ग्लोबल फोरकास्ट दे रहे हैं। तो मैंने अपने स्टडी में पिछले 4 साल का डेटा यूज़ करके 40 साइक्लोन ऑल ओवर द ग्लोब उस पर कंपैरिजन किया है कि क्या ये मशीन लर्निंग मॉडल बेहतर हैं हमारे ट्रेडिशनल एनडब्ल्यूपी मॉडल से। तो कुछ रिजल्ट्स निकल के आए हैं कि जैसे कि जो मशीन लर्निंग मॉडल्स हैं, अगर आप 96 आवर के लीड टाइम की बात करें जो कि 4 दिन होता है, अगर उसमें देखें तो ट्रैक एरर है वो इन मशीन लर्निंग मॉडल्स का काफ़ी बेहतर है एनडब्ल्यूपी मॉडल से। और अगर आप बात करेंगे इंटेंसिटी का या फिर साइक्लोन का इंटेंसिटी का, तो उसमें अभी और काम करने की ज़रूरत है, वो अभी उतना सटीक
प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा है ये मशीन। लेकिन ट्रैक प्रिडिक्शन जो आप मुझे दिखा रहे थे, एक बार वो प्लीज़ हमारे दर्शकों को भी दिखाइए कि ट्रैक प्रिडिक्शन किस तरह से बेहतर आप लोग करने वाले हैं, और ट्रैक प्रिडिक्शन से क्या मतलब है, किस तरह से जो साइक्लोन को लेकर आप लोग जब अनुमान लगाएंगे तो उससे कितनी क्षति को बचाया जा सकता है, फिलहाल ट्रेडिशनल के साथ कंपेयर करके बताइएगा। तो ट्रेडिशनल अगर हम बात करेंगे, हमने 4 दिन के लिए ये मॉडल को देखा है कि 4 दिन तक कैसा काम कर रहा है, जैसे 96 आवर लीड टाइम में। तो 96 आवर लीड टाइम पे जो मशीन लर्निंग मॉडल्स है, ये ऑन एन एवरेज इसका एरर 200 किलोमीटर के अंदर ही रह रहा है, जो कि ऑब्जर्वेशन से जो हम ये एरर लेते हैं ये ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे लेते हैं। पर जो NWP मॉडल है उसका एरर बहुत ज़्यादा, हाँ NWP यानी ट्रेडिशनल मॉडल, जिसमें हमने 3 मॉडल कंपेयर किए हैं। IFS जो कि ECMWF का मॉडल है, GFS जो कि NCEP US का मॉडल है, UM जो कि UK में मेट ऑफिस का मॉडल है। इन 3 मॉडल्स के कंपैरिजन में हमने 4 मशीन लर्निंग मॉडल जो कि ग्राफकास्ट गूगल का है, NVIDIA का फोरकास्ट नेट और माइक्रोसॉफ्ट का अरोरा और पंगू वेदर हमने देखा है। तो ये इस स्टडी में पता लगाया गया है कि 200 किलोमीटर के कम में एरर आ रहा है मशीन लर्निंग मॉडल का। पर जैसा जैसे समय बढ़ता है, मतलब फ्यूचर का, तो एरर भी बढ़ता है। तो NWP मॉडल का एरर ज़्यादा है, ट्रैक एरर, बट मशीन लर्निंग मॉडल का कम है। आपका जो मॉडल है उसमें जो एरर की संभावना है वो काफ़ी कम है, ये आपने जो अपनी रिसर्च में पाया है, ये कितने सालों के डेटा में आपने तुलना करके पाया है? ये 4 साल का डेटा लिया गया है, जिसमें 40 साइक्लोन पे ये स्टडी की गई है ऑल ओवर द ग्लोब। कौन कौन से जो साइक्लोन है उस पर स्टडी की गई थी? ऐसे तो थोड़ा मुश्किल होता है, मतलब 40 साइक्लोन्स, साइक्लोन अम्फान, साइक्लोन आसानी और भी कुछ साइक्लोन। हाँ, तो इन स्टडी में क्या कुछ निकल कर आया? जैसे कि मैंने आपको बताया कि ट्रैक प्रिडिक्शन में मशीन लर्निंग मॉडल बेटर है 96 आवर लीड टाइम में, और ये कंप्यूटेशनली थोड़ा लोड कम रहता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आउटपुट आ जाता है। जैसे कि आप NWP मॉडल्स की बात करें तो उनमें कंप्यूटेशनल पावर भी बहुत ज़्यादा चाहिए रहती है और कुछ घंटों का समय लगता है उनके प्रिडिक्शन आने में। वहीं आप अगर मशीन लर्निंग मॉडल की बात करेंगे तो इन मशीन लर्निंग मॉडल्स की बात करेंगे तो वहाँ पे खर्चा भी कम है, कंप्यूटेशनल कॉस्ट भी, फ्रैक्शन ऑफ कंप्यूटेशनल कॉस्ट यूज़ होता है, और कुछ सेकंड्स या मिनट्स में आपके पास प्रिडिक्शन आ जाता है। तो क्या यहाँ पर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी आपको मदद मिली है? हाँ, ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ मशीन लर्निंग मॉडल की, ये सब मशीन लर्निंग मॉडल ही हैं। यानी नई तकनीक का इस्तेमाल, जो नए स्टूडेंट्स हैं आप जैसे, वो ट्रेडिशनल चीज़ों को बदलने में, अनुमान को बदलने में कहीं ना कहीं कर रहे हैं। हाँ, अभी तो इन्हें पूरी तरीके से रिप्लेस करना मुमकिन नहीं है, बट हम देख रहे हैं कि क्या संभावनाएं हैं, कि क्या हो सकता है AI और मशीन लर्निंग के मदद से, कैसे हम कम रिसोर्सेस और कम समय पे बेहतर फोरकास्ट कर पाए। लेकिन उम्मीद है कि AI की मदद से फ्यूचर में और ज़्यादा बेहतरी होगी। जो प्रेडिक्शन अभी फ़िलहाल ट्रैक लर्निंग बेहतर हुआ है, तो ऐसे ही आपको कई दिन पहले भी पता चल जाएगा कि साइक्लोन भी कहाँ पर डेवलप हो रहा है, शायद उसका भी नंबर बढ़ जाए, उन दिनों का भी नंबर बढ़ जाए जो फ़िलहाल 4-5 दिन है। जी, ये संभावनाएं हैं कि ये और भी बढ़ सकता है मशीन लर्निंग की मदद से। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए पंकज, और बहुत शुक्रिया आपका भी अनिरुद्ध। देखिए, IIT दिल्ली लगातार अपने नए नए विज्ञान के लिए, आविष्कारों के लिए जाना जाता है, और ये विज्ञान और ये मॉडल अपने आप में एक नई उपलब्धि IIT दिल्ली के लिए निकल कर सामने आ रही है, उभर कर सामने आ रही है, जहाँ पर फ़िलहाल जो रिसर्च है वो 4 साल साइक्लोन को लेकर और 5 साल की रिसर्च फ़िलहाल की गई है मॉनसून प्रेडिक्शन को लेकर, जहाँ पे 18 दिनों के अंदर जो 18 दिनों का जो अनुमान है वो
एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नई तकनीक की मदद से निकाला जा सकता है, जाहिर तौर पर इससे ना सिर्फ समय बचेगा, ना सिर्फ पैसा बचेगा, लेकिन कई सारे लोगों का ऐसे में जो टाइम और उनकी रिसर्च है वो भी बचेगी। आने वाले समय में कई लोगों की जान भी बचेगी जो आपदा का शिकार हो जाते हैं। वो तमाम जगह जहाँ तक तकनीक की मदद से मदद नहीं पहुँच पा रही है, वहाँ तक भी मदद पहुँचाना शायद आसान होगा, क्योंकि भविष्य में इस तरह के मॉडल्स आ सकते हैं। कैमरामैन राजेंद्र के साथ अजातिका सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।